आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रकाश आपका स्वागत करता हूं। मैं एक ऑथर होने के नाते चीज़ों को ऑब्जर्व करता हूं और जब मैं अनेकों बुक्स को पढ़ता हूं और लिखता हूं तो मैं जीवन में होने वाली घटनाएं जो हम लोग डेली लाइफ में जो मिस्टेक्स करते हैं उसको ऑब्जर्व करने का कोशिश करता हूं और वही सब चीज़ों को मैं बताने का कोशिश करता हूं। हो सकता है कि आपके लाइफ में भी वो मिस्टेक्स हो रहे हो और उसको अगर यूटिलाइज करें, समझ पाए और अगर आपको फ़ायदा हो सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं यही कोशिश करता हूँ कि मतलब जो प्रॉब्लम्स है लोगों के जीवन में या फिर हमारे जीवन में उसका सॉल्यूशन इजी वे में क्या हो सकता है उसको मैं समझने का कोशिश करता हूँ और वही मैं बताने का या फिर मैं बात करने का कोशिश करता हूँ। तो उसी से रिलेटेड आज मैं एक पॉइंट को डिस्कस करना चाहूँगा। ये इस तरह का पॉइंट है, इस तरह का बात है कि प्रत्येक इंसान के साथ ये घटना कभी ना कभी जरूर फेस करना पड़ता है। वह घटना यह है कि कभी कभी कोई बात को लेकर के, कोई पॉइंट को लेकर के, कोई काम को लेकर के हमारे दिमाग में सेल्फ डाउट होने लग जाता है। हमें झिझक होने लग जाता है कि ये काम हमें जो दिया गया है या जो मैं काम करने वाला हूँ वह काम को मैं बेहतर तरीके से कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, या मैं इसके लिए बना हूँ या नहीं बना हूँ, या इससे बेहतर कोई और कर सकता है, उसे करना चाहिए था, हमें शायद नहीं करना चाहिए था, मैं इसके लिए इसके लायक नहीं हूँ। इस तरह के बात बहुत सारा जगह पर हमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके से परेशान करता है और इसका रिजल्ट ये होता है कि कभी कभी हम लोग कामों को क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, बीच में छोड़ देते हैं। कभी कभी तो शुरुआत भी नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग शुरुआत भी नहीं करते हैं, आगे बढ़ने के तो दूर की बात है। क्या ये सही हो रहा है या कुछ इसमें गैप है जो हमें समझ नहीं आ रहा है, कोई कड़ी है जिसको हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो यही कड़ी जो है इसी को मैं आज डिकोड करने का कोशिश करूंगा। ये हर एक इंसान के अलग अलग कामों के साथ हो सकता है, चाहे ये घर का काम में हो सकता है, ऑफिस के काम में हो सकता है, पढ़ाई के काम में हो सकता है, क्योंकि डाउट तो हर एक जगह पे कभी ना कभी लोग फेस करता ही है, अपने काम में, अपने सोच में, अपने विवेक में, अपने बुद्धि में, अपने ज्ञान में करता ही है। तो जब वो सब सारे चीज़ को एक जगह पर लगाते हैं कोई काम को करने के लिए, तो उसमें जो डाउट होता है आज हम लोग उसके बारे में बात करने का कोशिश करेंगे कि ये वो जो डाउट है जो हम लोग उसको ना करने के लायक अपने आप को समझते हैं, क्या वह सही है या कुछ और हो सकता था। देखिए, सबसे पहले तो ये माइंड में अपने को क्लियर करना पड़ेगा कि ये सांसारिक जो नियम है, हमें जो जीवन मिला है, वह जो क्षण जो है हमारे जीवन का वो लिमिटेड है। ये हमें नहीं पता कि कब तक रहना है इस संसार में, लेकिन वो जो टाइम फ्रेम है वो तो फिक्स ही है ना। और उस तरह से जो हमारा अभी का जो समय है वह गुजर रहा है, यह गुजर जाएगा, फिर अगला क्षण आएगा वो भी गुजर जाएगा, वो अगला क्षण आएगा वो भी गुजर जाएगा। इस तरह से बहुत सारे क्षण, बहुत सारे टाइम हमारा गुजर चुका है और आने वाले समय में भी गुजर जाएगा। अभी जो वर्तमान है वो भी पास्ट बनने वाला है और फ्यूचर जो है वो भी वर्तमान बनने वाला है और वर्तमान भी कभी पास्ट बन जाएगा। तो इस तरह से हमारा जब समय जो है वो जब खत्म हो रहा है, ये एक लिमिटेड फ्रेम, हमारे जीवन का जो समय है वो जा रहा है, तो अभी का जो समय है उसका सच्चाई क्या है? उसका सच्चाई तो ये है कि इस क्षण में हमें जो निहित कार्य मिला है, जो हम डिसाइड किए हैं, उसको बेहतर से बेहतर तरीके से कर पाएँ, वो उस काम को इतने अच्छे तरीके से करें
कि शायद वह काम कोई और उससे बेहतर तरीके से नहीं कर पाता। हमें बस कोशिश करना है, ये नहीं, ये सोच करके बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कोई जो है वो कितना अच्छे तरीके से करता और मैं जो है मैं इसको किस तरह से कर रहा हूँ। नहीं, आप दूसरों के बारे में सोचना बंद कीजिए सबसे पहला, और आप फोकस्ड हो जाइए कि ये काम मेरे को करना है और ये काम को मैं कितना बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। इसके लिए मैं क्या अपना एक्सपर्टीज को लगा सकता हूँ, क्या नॉलेज को लगा सकता हूँ, कितना ऊर्जा लगा सकता हूँ उसमें, कितना इफेक्टिव तरीके से कर सकता हूँ, वही आप कर सकते हैं। यही रियलिटी है इस टाइम का, यही रियलिटी है कि आप इस क्षण में क्या कर रहे हैं, वही आपके लिए इम्पोर्टेंट है और यही सच्चाई है। अदरवाइज सारे कुछ जो हो रहा है संसार में आप जान रहे हैं कि एवरी टाइम, एवरी सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड बहुत सारे काम हो रहे हैं, लेकिन उसमें से आपको जो मिला है, आपको जो समझ आ रहा है, आपके पास जो चॉइस है, वही आपके लिए रियलिटी है। बाकी सब किसी और के लिए रियलिटी है, आपके लिए नहीं है। आपको कमिटेड अगर होना है तो उसके लिए होना है। आपको ज़्यादा सोच करके कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आप जो अभी कर सकते हैं दैट्स इम्पोर्टेंट, और कुछ भी नहीं। ये समय का उपयोग इस तरह से करिए कि समय का इंसल्ट ना हो। आपको रिजल्ट, अगर आप इस तरह से काम करते हैं तो आपको रिजल्ट आप जितना सोच नहीं सकते हैं उससे बेहतर मिलेगा। इस वक्त का संपूर्ण सच्चाई यही है कि आप अभी जिस चेतना में हैं, जिस भाव के साथ हैं, जो ऊर्जा आपके अंदर है, वह किसी अदर पर्सन के पास तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। इसीलिए आपकी जो चेतना है ना, वही आपको कोई भी काम को करने में पूरी तरह से हेल्प करता है। और वह बिल्कुल भी अलग है किसी और पर्सन से। किसी और पर्सन का है ना, उसका जो चेतना है वो अलग है, आपसे बिल्कुल अलग है। मेरा जो है वो मेरा अलग है, किसी और से अलग है, वो किसी और का किसी और से अलग है। इस तरह से डिफरेंट पर्सन का डिफरेंट मनोचेतना होता है, उसके लिए डिफरेंट नॉलेज है, विवेक है, इस तरह का बहुत सारे चीज़ है जिसके वजह से वो चेतना बनता है फाइनल। वही हमारा फाइनल जो काम हम लोग करते हैं उसमें मदद करता है। और वो आपके पास डिफरेंट है ये आप जान लो, आपके पास डिफरेंट है ये आप जान लो, क्योंकि वही आपको मदद करेगा आगे बढ़ने के लिए। तो आप ये समझ जब गए कि ये मनोचेतना हमारा जो है वो डिफरेंट है हर किसी से, तो वो काम को आप जब करेंगे तो आपको क्या लगता है, वो आपके लिए डिफरेंट होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा ना। इसलिए जो आप कर सकते हैं वह कोई और नहीं कर सकता है, कभी नहीं कर सकता है। इसलिए आप डरिए मत, वो काम को अपने तरीके से अपने हाथ में लेकर के इस तरह से कीजिए कि यही मेरा जीवन है, और पूरा ऊर्जा उस पर लगा दीजिए, पूरी ताकत झोंक दीजिए, और पूरी मनोचेतना के साथ, पूरा विवेक के साथ, पूरा नॉलेज के साथ, पूरा स्किल को डेवलप करिए और उसको उस पर लगाइए। यही आप कर सकते हैं और यही आपको करना भी चाहिए। और बाकी सब चीज़ जो है वो बेकार है, आपके लिए बेकार है। किसी और के लिए क्या इम्पोर्टेंट है उसके लिए वो उस अलग है, और आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है वो आपके लिए अलग है। हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है वो मेरे लिए अलग है। इसलिए हम लोग को ये डिसाइड करना पड़ता है कि मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, हमें क्या करना चाहिए, और उस तरह से हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि हर एक इंसान के पास ना बहुत सारी चॉइस होता है, हमेशा लगातार उसके पास चॉइस आते रहता है। उसमें से किसी एक को, दो को, या जितना पॉसिबल हो सकता है उसको सेलेक्ट किया जाता है और उस तरह से कार्य किया जाता है। जो बहुत सारे चॉइसेस में उलझ जाता है, वो फंस जाता है, किसी को पूरा नहीं कर पाता है।
कभी इसको कभी उसको, कभी इसको कभी उसको, इस तरह से वह इस बुरा तरह से फंस जाता है ना, और कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। इसलिए आपको एक स्थिर माइंड में रह करके उस तरह का चेतना को डेवलप करना पड़ेगा, स्थिर करना पड़ेगा अपने आप को, और पूरी क्षमता उस पर लगाना होगा। देखिए, ये तभी हो पाता है जब आपको ये क्रिस्टल क्लियर होता है, पूरी तरह से क्लियर होता है कि ये मैं 100% कर सकता हूं। आपके अंदर कॉन्फिडेंस अगर नहीं होगा तो आप स्थिर नहीं रह सकते हैं, आपका माइंड स्थिर नहीं रह सकता है। इसलिए सबसे पहले आप ये जान लो ना कि आप हर एक इंसान से डिफरेंट हो। आपके मनोचेतना जो है वो आपका डिफरेंट है, हर एक से डिफरेंट है, वो आप कर सकते हो। आपको बस आगे बढ़ना होगा, उस पर आगे बढ़ना होगा, नॉलेज को एक्वायर करना होगा और स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। जैसा रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार से आगे आपको बढ़ते रहना पड़ेगा। लेकिन सच्चाई तो यही है प्रकृति का, ये संसार का यही सच्चाई है। ये संसार का हम लोग, हमारा जो शरीर है, हमारा चेतना है, हमारा बुद्धि है ना, वो संसार का, प्रकृति का पार्ट है। इसलिए जो भी रिक्वायरमेंट होता है प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, वो प्रकृति हमें प्रोवाइड करते रहती है, हमेशा प्रोवाइड करती है। वो इसलिए करती है क्योंकि हमारा अस्तित्व प्रकृति के साथ है, उससे अलग नहीं है। और संसार में जितने भी प्रॉब्लम है ना, सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रकृति में ही है, और उसी से सभी को सॉल्यूशन 1 बाय 1 मिलता है। जिस तरह का रिक्वायरमेंट होता है उस तरह का सॉल्यूशन उसको दिखता है। हो एक साथ रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक साथ हो रहा है प्रकृति में, लगातार हो रहा है। लेकिन हमें केवल और केवल वही दिखाई देता है जो हमें ज़रूरत होता है। इसलिए उस तरह का चेतना को विकसित करना होगा कि हमें ये पार्टिकुलर काम करना है और इसमें हमको यहाँ तक जाना है, ये चीज़ को हमें क्लियर करना है। तो आपका सारा सॉल्यूशन जो है वो प्रकृति के साथ लय मिला करके, आपका जो चेतना है वो प्रकृति के साथ जब लय मिलाएगा, एक ताल से ताल मिलाएगा, तो सारा सॉल्यूशन आपको 1 बाय 1 दिखने लग जाएगा, प्रोवाइड होते हुए दिखने लग जाएगा। आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। आपका झिझक जो है वो खत्म हो जाना चाहिए, सेल्फ डाउट खत्म हो जाना चाहिए। एक टाइम फ्रेम के, प्रत्येक इंसान जो है ना वो एक टाइम फ्रेम के अंदर काम कर रहा है, जी रहा है, अपने जीवन को जी रहा है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।